और अब बढ़ते अगली खबर मुंबई से, महाराष्ट्र से है, जहां पर मुंबई और पुणे में बॉलीवुड की 4 हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी जारी रखी हुई है। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना के नाम शामिल हैं। इन दोनों शहरों में 30 जगहों पर आईटी की सर्च चल रही है। छापेमारी फैंटम फिल्म से जुड़ी हुई है। आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी का शक है। छापेमारी में मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जांच का दायरा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके आधार पर ये अनुमान जताया जा रहा है कि इसमें कई और नाम सामने आ सकते हैं। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि कंपनी फैंटम फिल्म से जुड़ी हुई थी। क्वान का नाम इससे पहले भी कई एक मामलों में सामने निकल कर आ चुका है, लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि 30 जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। फिल्मी सितारों के घर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अनुराग कश्यप के 3 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और केवल अनुराग कश्यप नहीं, क्वान कंपनी के भी 4 अकाउंट सीज किए गए। तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल के घर भी छापेमारी। फैंटम फिल्म से संबंधित है छापेमारी। मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जैसा हमने बताया, मुंबई और पुणे में 30 जगहों पर छापेमारी जारी है। एक और अहम खबर आपको बताते हैं, आईटी विभाग के रडार पर फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन बताया जा रहा है। कंपनी के लेन देन में गड़बड़ी की आशंका के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के बाद जांच का दायरा बढ़ सकता है। कई और बड़े नामों के सामने आने की आशंका। मधु मंटेना की कंपनी कौन भी फैंटम फिल्म से जुड़ी हुई थी। अब वो भी इस जांच के दायरे में, इस छापेमारी के दायरे में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कई और बड़े नाम आगे भी इसमें जुड़ सकते हैं। और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर आईटी रेड की ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता शिवानी मिश्र। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर पर फिलहाल और ऑफिसेज में छापेमारी शुरू है, जिसमें बड़े नाम अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू है। फिलहाल गोरेगांव वेस्ट के इंपीरियल हाइट्स पर हम मौजूद हैं, जहां पर तापसी पन्नू रहती हैं। बताना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग के 800 मीटर के डिस्टेंस पर अनुराग कश्यप की भी बिल्डिंग है, जहां पर आईटी डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स पहुंचे हैं। आईटी डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर ने इस खबर को कंफर्म करते हुए ये बताया है कि 2011 में डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया था फैंटम फिल्म के लिए, जिसके अंदर कर यानी कि टैक्स चोरी के इल्जाम लगे हैं। कई सालों से जो टैक्स चोरी हो रही थी, उसको लेकर फिलहाल ये केस जो है, ये मामला दर्ज किया गया है। बताना चाहेंगे कि विकास बहल, अनुराग कश्यप उस ग्रुप का हिस्सा थे, उस डायरेक्शन का, जिसके चलते उनके घर पर रेड्स लगातार जारी हैं। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल का नाम सामने आया है। इसके अलावा बता दें कि मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कई अलग अलग कोनों में कुल मिलाकर 22 ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट द्वारा कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि फैंटम फिल्म और उस पूरे डायरेक्टर ग्रुप की अंदर जो कर चोरी को लेकर खेल चल रहा था कई सालों से, उसको लेकर ये मामला पूरा दर्ज किया गया है और रेड्स लगातार जारी है। ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा कौन एंटरटेनमेंट के अलावा कई और एंटरटेनमेंट ऐसी कंपनीज हो सकती हैं, पीआर एजेंसीज हो सकती हैं और कई और बड़े सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, जिनके घर पर जल्द ही इनकम टैक्स द्वारा छापेमारी की जाएगी। कैमरा पर्सन गणेश धुंदाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड पर एक और गंभीर आरोपों के साथ इनकम टैक्स के छापेमारी की बरसात हुई है, जहां पर मुंबई, पुणे सहित महाराष्ट्र के कई अलग अलग कोनों में कुल मिलाकर 22 जगहों पर छापेमारी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है। फिलहाल इसमें सबसे बड़ा नाम अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का सामने आया है, जहां फिलहाल हम अनुराग कश्यप की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। बताना चाहेंगे कि अंधेरी वेस्ट के इसी इलाके में, इस बिल्डिंग में अनुराग कश्यप का घर है, जहाँ वो 17वीं मंजिल पर रहते हैं। इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल वहाँ पहुँच चुके हैं। 11:30 बजे का वक्त हमें बताया गया है, जब से इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। बताना चाहेंगे कि सूत्रों के मुताबिक कुल 22 लोकेशंस पर छापेमारी चल रही है। फैंटम फिल्म और उससे जुड़े टैक्स चोरी से संबंधित है ये पूरा मसला, जहां पर फैंटम फिल्म के कई जो डायरेक्टर्स हैं उनके नाम इसमें सामने आए हैं। बताना चाहेंगे कि तापसी पन्नू भी नजदीकी ही बिल्डिंग में रहती हैं, जिनके घर पर भी छापेमारी लगातार जारी है। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के अलावा विकास बहल, जो कि फैंटम फिल्म के
डायरेक्टिंग टीम में से एक थे, उनके भी घर छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर 22 लोकेशन हैं। इनकम टैक्स चोरी का ये जो पूरा मामला है, इसमें छापेमारी मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में चल रही है। लेकिन फिलहाल अनुराग कश्यप की बात की जाए तो इसी बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर उनका घर है, तो वहीं 8वीं मंजिल पर उनका जो ऑफिस है वो भी मौजूद है। देखना ये होगा कि जब छापेमारी लगातार चल रही है तो बॉलीवुड से और कई नाम सामने कौन से आते हैं और कब तक ये छापेमारी का सिलसिला आगे बढ़ के और नामों को शामिल करता है। कैमरा पर्सन गणेश धुंधाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये कार्रवाई आयकर विभाग की है, लेकिन इसे अब विचारधारा और सियासत से जोड़कर अलग रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और एनसीपी ने आईटी की छापेमारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास करने का हो रहा है। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं। जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। शिवानी मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गई है। शिवानी, राजनीतिक बयानबाजी अलग, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बयानबाजी जरूर कर रहे हैं सब में, लेकिन अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्या अभी भी छापेमारी जारी है? क्या और कोई कदम आईटी उठा रही है? क्या और कहीं छापेमारी की शुरुआत है? बिल्कुल, अगर देखिए छापेमारी की अगर बात की जाए तो लगातार 6 घंटों से अनुराग कश्यप के घर पर छापेमारी हुई, जिसमें न सिर्फ बैंक अकाउंट्स को सीज किया गया है बल्कि मोबाइल और लैपटॉप के यूज पर भी फिलहाल जब तक पूरी तरह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ जाती प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं तापसी पन्नू अपने घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घर में जो सर्वेंट्स थे उनकी मदद से फिलहाल इस चीज को आगे ले जाया गया है। लेकिन अभी भी तापसी से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है कि वो कब अपने घर पर मौजूद हो सकती है कि रेड में वो सहयोग कर सके। हालांकि ये दो नाम आने के बाद विकास बहल का भी नाम आया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं यूनियन के अंदर। इसके बाद कौन इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो कौन इंडस्ट्रीज से ना सिर्फ लोग जुड़े हैं पीआर एक्टिविटीज के लिए, बल्कि कौन इंडस्ट्री जो है एंटरटेनमेंट है वो पूरी तरह से फिल्म के प्रचार में भी सम्मिलित थी, जिसके चलते उनका नाम बीच में आया है। बात अब करेंगे इससे भी बड़ी एक इंडस्ट्री की, वो है रिलायंस एंटरटेनमेंट की। रिलायंस एंटरटेनमेंट का 50% का जो स्टेक है वो कौन का जो डायरेक्टोरियल ग्रुप था उसके डायरेक्शन में 50% का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का था, जिसके चलते अब रिलायंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी जल्दी ही रेड के तहत आ सकती है। हालांकि बात की जाए का नाम आना ही अपने आप में ये दिखाता है कि आगे भी कई बड़े नाम इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कौन का काम बहुत फैला हुआ है। इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे जैसे ही इस पर और भी अपडेट हमें मिलती है हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिलहाल। इंडिया रिपोर्टर में जल्द हाजिर।